हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बतलाने वाली हूँ हेड मसाज स्टेप बाय स्टेप। ऑयलिंग करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से करना है, कितने सारे स्टेप्स होते हैं, ऑयलिंग करने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, हर एक छोटी बड़ी बातों का जिक्र किया जाएगा। बहुत ही अच्छे से इसमें डिटेल्स से आपको बताया गया है। आप मेरी बातों को रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर एक डायरी और पेन पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं तो वो बेहतर तरीके से हर चीज़ को सीख सकें। ठीक है, तो आज बात करते हैं हम हेड मसाज के बारे में। हेड मसाज यानी कि चंपी, इसे चंपी भी कहते हैं लोग। सबसे पहले नंबर पे तो हम बात करते हैं कि तनाव और सिर दर्द में ये किस तरीके से हमें राहत देता है। स्कैल्प की मालिश से कॉर्टिसोल कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। टेंशन, हेडेक और माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी घटती है क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। सेकंड, बालों की ग्रोथ बेहतर करता है। उंगलियों से मसाज करने पर हेयर फॉलिकल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। रेगुलर चंपी से बालों का झड़ना कम होता है और नए बाल भी आते हैं। रूसी की भी समस्या हट जाती है। थर्ड, नींद की क्वालिटी सुधारता है। इट्स रियली सोने से 15 मिनट पहले हल्के गर्म तेल से मसाज करने पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, दिमाग शांत होता है और गहरी नींद आती है। इंसोम्निया वालों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खास फायदेमंद है। फोर्थ, फोकस और मेमोरी बूस्ट करता है। ब्लड फ्लो बढ़ने से ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। पढ़ाई या काम के बीच 5 मिनट की मसाज से कंसंट्रेशन वापस आ जाता है। आयुर्वेद में इसे मैथ्य यानी कि दिमाग तेज करने वाला भी माना गया है। फिफ्थ, साइनस और आँखों का स्ट्रेन कम होता है। माथे और कनपट्टी के प्रेशर पॉइंट्स दबाने से साइनस खुलता है और स्क्रीन टाइम से होने वाली आँखों की थकान भी घटती है। यहाँ हम बात करेंगे कि इसको करने का तरीका, सही तरीका क्या है। तो आप वीडियो में तो देख पा ही रहे हैं कि किस तरीके से ऑयल से मसाज किया जा रहा है और हर एक स्टेप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। लगभग 15 स्टेप्स होते हैं जिसे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो 6th नंबर पे हम आते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद। रेगुलर हेड मसाज से हाई बीपी वाले लोगों में सिस्टोलिक प्रेशर 5 से 10 पॉइंट तक कम होता हुआ देखा गया है। गर्दन और कनपट्टी के पॉइंट्स दबने से नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। 7th है चेहरे पे ग्लो। स्कैल्प मसाज से सिर्फ ना ही सिर, पूरे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इससे स्किन टाइट रहती है, डार्क सर्कल हल्के पड़ते हैं और एजिंग स्लो हो जाती है। आयुर्वेद में इसे मुख कांति बढ़ाने वाला भी कहा गया है। 8th नंबर पे है हार्मोनल बैलेंस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड सिर में ही होते हैं। मसाज से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, इसलिए एंजाइटी, मूड स्विंग्स और पीएमएस के लक्षणों में राहत मिलती है। 9th नंबर पे डैंड्रफ और खुजली से भी छुटकारा मिलता है। तेल से मसाज करने पर स्कैल्प की ड्राइनेस कम होती है। नीम या टी ट्री ऑयल मिला करके करो तो फंगस इन्फेक्शन और खुजली भी घटती है। डेड स्किन निकल जाते हैं तो रूसी बननी भी बंद हो जाती है। 10th नंबर पे है लिम्फेटिक ड्रेनेज। कान के पीछे और गर्दन तक मसाज करने से लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं। इससे सिर में जमा टॉक्सिन्स निकलते हैं और सूजन कम हो जाती है। सुबह उठकर भारी सिर लगता है तो उसमें ये खास फायदा करता है, आप जरूर इसको ट्राई करें। 11th नंबर पे है बालों का टेक्सचर सुधारता है। रेगुलर ऑयल मसाज से हेयर सॉफ्ट और नेचुरल मॉइस्चर मिलता है। बाल रूखे बेजान नहीं लगते, फ्रिज कम होता है और नेचुरल शाइन आ जाती है। ये तो हो गए बालों में तेल लगाने के फ़ायदे, लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं यदि आप गलत तरीका करते हैं। तो पहले नंबर पे है गीले बालों पर मसाज मत करो। शैम्पू के तुरंत बाद जब बाल गीले हो तो फॉलिकल्स कमज़ोर होते हैं। ऐसे में यदि आप बालों में ऑयलिंग करते हो तो बाल टूटेंगे। तो बेहतर है कि 80% जब हेयर ड्राई हो तभी आपको ऑयलिंग करनी है।
सेकंड है नाखून से नहीं पोरों से लगाने हैं। नाखून लगेंगे तो स्कैल्प पर छोटे कट लग जाते हैं, इन्फेक्शंस और डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। हमेशा उंगलियों के जो गद्देदार हिस्से होते हैं गोल गोल घुमा घुमा करके ही उससे ऑयलिंग करते हैं। थर्ड है बहुत तेज प्रेशर मत डालो। ज़्यादा जोर से दबाने पर सिर दर्द बढ़ सकता है और हेयर रूट डैमेज होते हैं। हल्का मीडियम प्रेशर ही बेस्ट है। दर्द हो तो समझो कि गलत कर रहे हो। फोर्थ नंबर पे है बुखार या चोट में अवॉइड करो। तेज बुखार है, सिर पे चोट है, स्कैल्प पर फोड़ा फुंसी या एक्जिमा है तो मसाज स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है। इन्फेक्शन फैल सकता है और सूजन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे आप अवॉइड करो। फिफ्थ नंबर पे है गलत तेल से बचो। सर्दी जुकाम में सरसों का तेल और नारियल का तेल थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। ऑयली स्कैल्प है तो बहुत हैवी तेल लगाने से रोम छिद्र बंद होंगे और पिंपल्स भी निकलेंगे। अपनी स्किन टाइप को देख करके ही तेल चुनो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगी कि बादाम और जोजोबा का जो तेल होता है वो सेफ है। सिक्स्थ नंबर पे है मसाज के बाद तुरंत मत नहाओ। कम से कम 30 मिनट तक तेल को सोखने दो। तुरंत शैम्पू कर दोगे तो सारा फायदा धुल जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन वाला इफेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है। सेवेंथ नंबर पे है हाई बीपी वाले गर्दन पर ध्यान दें। अगर बीपी हाई रहता है तो गर्दन के पिछले हिस्से पर बहुत जोर से दबा करके प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ही करें वरना चक्कर आ सकता है। 8 नंबर पे है रोज रोज मत करो। हफ्ते में 2-3 बार काफ़ी है। रोज तेल लगाने से स्कैल्प चिपचिपा होगा, धूल जमेगी और बाल धोने पड़ेंगे बार बार। इससे नेचुरल ऑयल निकल जाएगा। ठीक है। अब आपको एक एक्स्ट्रा टिप भी दे देती हूँ। प्रेगनेंसी या सर्जरी के बाद डॉक्टर से पूछ कर ही हेड मसाज कराओ। कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बाकी आप मेरे वीडियोस को देखें, समझें। मैं हर बार एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके सिखला सकूँ। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।